राम 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 नारायण नारायण। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। कारण कि जन्म कोटि अघ प्रकृति से संबंध स्वीकार करने से ही हुए हैं। प्रकृति को स्वीकार न करें तो फिर कैसे जन्म मरण होगा। जन्म मरण में कारण प्रकृति से संबंध ही है। कारणं गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। परंतु जीवात्मा प्रकृति की क्रिया को अपने में मान लेता है और प्रकृति के कार्य शरीर में मैं मेरापन कर लेता है, जिससे जन्मता मरता रहता है। वास्तव में यह करता भी नहीं है और लिप्त भी नहीं है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। इस वास्तविकता का अनुभव करना ही कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखना है। इन दोनों बातों का अभिप्राय यह है कि कर्म करते हुए भी यह सर्वथा निर्लिप्त तथा अकर्ता है और निर्लिप्त तथा अकर्ता रहते हुए ही यह कर्म करता है। अर्थात कर्म करते समय और कर्म न करते समय यह आत्मा नित्य निरंतर निर्लिप्त तथा अकर्ता रहता है। इस वास्तविकता का अनुभव करने वाला ही मनुष्यों में बुद्धिमान है। जिसमें कर्तापन का भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि में लिप्तता नहीं है, अर्थात कोई भी कामना नहीं है, वह यदि सब प्राणियों को मार दे तो भी पाप नहीं लगता। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य किस से प्रेरित होकर पाप करता है, तो भगवान ने कहा, कामना से। कामना के कारण ही सब पाप होते हैं। शरीर के तादात्म्य से भोग और संग्रह की कामना होती है। कोई भी मनुष्य अपने को दोषी बनाना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस लोक में दोषी का अपमान, तिरस्कार और निंदा होती है तथा परलोक में 84 लाख योनियां तथा नरक भोगने पड़ते हैं। परंतु मनुष्य नाशवान जड़ के संग से पैदा हुई कामना के वशीभूत होकर न करने लायक शास्त्र निषिद्ध क्रिया कर बैठता है। अतः उस क्रिया का परिणाम कर्ता की रुचि के अनुसार नहीं होता। अर्थात मनुष्य की रुचि कि मैं निर्दोष रहूं, इसके अनुसार नहीं होता और कर्ता अपनी रुचि के विरुद्ध दोषी तथा पापी बन जाता है। अतः जड़ का संग ही यानी महत्व ही संपूर्ण पापों का आसुरी संपत्ति का कारण है। जड़ का संग न हो तो दैवी संपत्ति स्वतः सिद्ध है। अर्जुन साधक मात्र के प्रतिनिधि हैं, इसलिए अर्जुन के निमित्त से भगवान साधक मात्र को आश्वासन देते हैं कि चिंता मत करो। अपने में आसुरी संपत्ति दिख जाए तो घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारे में देवी संपत्ति स्वतः स्वाभाविक विद्यमान है। मां शुचः संपदम दैवी मभिजातोसि पांडव। तात्पर्य यह हुआ कि साधक को पारमार्थिक उन्नति से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने से मनुष्य मात्र में परमात्मा की संपत्ति यानी दैवी संपत्ति रहती ही है। परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य होने से दैवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। परमात्मा का अंश होने के नाते साधक को परमात्मा प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर अपनी प्राप्ति के लिए ही दिया है। इसलिए परमात्मा का संकल्प तो हमारे कल्याण का ही है। यदि हम अपना अलग कोई संकल्प न रखें, प्रत्युत परमात्मा के संकल्प में ही अपना संकल्प मिला दें, तो फिर उनकी कृपा से स्वतः कल्याण हो ही जाता है। परिशिष्ट भाव। जीव के एक ओर भगवान है और एक ओर संसार है। जब वह भगवान की ओर चलता है तब उसमें दैवी संपत्ति आती है, और जब वह
संसार की ओर चलता है तब उसमें आसुरी संपत्ति आती है। दैवी संपत्ति में आस्तिक भाव रहता है और आसुरी संपत्ति में नास्तिक भाव रहता है। यद्यपि मुक्ति के सभी साधन कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि दैवी संपत्ति के अंतर्गत आ जाते हैं, दैवी संपद विमोक्षाय, तथापि दैवी संपत्ति में मुख्यता भक्ति की ही है। इसीलिए भगवान ने भक्ति के प्रकरण में कहा है, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पृथानंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। आगे भी भगवान ने कहा है, माम प्राप्यैव कौन्तेय, भक्ति के अंतर्गत मुक्ति के सभी साधन आ जाते हैं। जिनको अपने प्राणों से प्यार होता है वे प्राण पोषण परायण मनुष्य आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, परंतु जो भगवान को अपने प्राणों से भी बढ़कर प्यारा मानते हैं वे दैवी संपत्ति वाले होते हैं। दूसरों के सुख के लिए कर्म करना अथवा दूसरों का सुख चाहना चेतनता है और अपने सुख के लिए कर्म करना अथवा अपना सुख चाहना जड़ता है। भजन ध्यान भी अपने सुख के लिए, शरीर के आराम के लिए, मान आदर के लिए करना जड़ता है। चेतनता की मुख्यता से दैवी संपत्ति आती है और जड़ता की मुख्यता से आसुरी संपत्ति आती है। मूल दोष एक ही है जिससे संपूर्ण आसुरी संपत्ति पैदा होती है और मूल गुण भी एक ही है जिससे संपूर्ण दैवी संपत्ति प्रकट होती है। मूल दोष है शरीर तथा संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उससे संबंध जोड़ना। मूल गुण है भगवान की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उनसे संबंध जोड़ना। यह मूल दोष और मूल गुण ही स्थान भेद से अनेक रूपों में दिखता है। जब तक गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तभी तक गुणों की महत्ता दिखती है और उनका अभिमान होता है। कोई भी अवगुण न रहे तो अभिमान नहीं होता। अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है। अभिमान के कारण मनुष्य को दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखने लगती है। यह आसुरी संपत्ति है। अभिमान होने के कारण दैवी संपत्ति भी आसुरी संपत्ति की वृद्धि करने वाली बन जाती है। जब गुणों के साथ अवगुण नहीं रहते तब गुणों की महत्ता नहीं दिखती और उनका अभिमान नहीं होता। गुणों की महत्ता न दिखने से साधक की दृष्टि अपने गुणों की तरफ नहीं जाती, जिससे वह घबरा जाता है। एक बार एक साधु बड़े व्याकुल होकर बोले कि गीता में मेरी श्रद्धा नहीं है, मेरी क्या दशा होगी? क्योंकि भगवान ने कहा है अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। मैंने कहा कि श्रद्धा न करने वाले का नाश हो जाता है, यह बात लिखी किस में है? वे बोले गीता में। मैंने कहा कि गीता में लिखी बात से आपको घबराहट हुई
तो यह गीता पर श्रद्धा नहीं तो क्या है? यह बात सुनते ही वे प्रसन्न हो गए। अपने गुणों की तरफ दृष्टि न जाने से ही अर्जुन घबरा जाते हैं कि मेरे में देवी संपत्ति है ही नहीं। ऐसी दशा में उनकी चिंता को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं, मा शुचः संपदं दैवी मभिजातोऽसि पांडव।